हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज़ सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास कर रहे हैं। ये थर्ड पार्ट है डाइवर्सिटी का। इसमें हम लोग जो करेंगे व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी आज करने वाले हैं। पहले ही डाइवर्सिटी को लेकर 2 वीडियोज़ अपलोड कर दिए गए हैं, क्योंकि मैं छोटे छोटे पार्ट में इसलिए ला रही हूँ जिससे कि आपको नोट्स बनाने में ईजी हो, आप ईजिली जो है नोट्स बना सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उसके पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं या फिर जो लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाइए जिनको ज़रूरत है। आप जैसे जानते हैं बीएड और टीचिंग से रिलेटेड या फिर न्यू वैकेंसी से रिलेटेड सारे वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड किए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी क्या है, मतलब इतनी विभिन्नताएं भी इम्पॉर्टेंट है कैसे, वो आज चीज़ें हम देखेंगे। जब धर्म के नाम पे, जब जोग्राफिकल मतलब भौगोलिक के नाम पे या फिर लैंग्वेज के नाम पे इतनी विभिन्नताएं हैं, ये ज़रूरी है क्या? अगर है तो क्यों और कैसे? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए, ये जो है एग्जिस्ट करता है, डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है कलर, एज, धर्म, जेंडर, फिज़िकल जो फिज़िकल अपीयरेंस होता है वो, लैंग्वेज, प्लेस और भी बहुत सारे फैक्टर हैं इसके। इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि जो है डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। अब ये इम्पॉर्टेंट कैसे है? सबसे पहला कि हम अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो अलग अलग कल्चर जो है हम एक कंट्री में ला करके देते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे देश में जो है इतने अलग अलग तरह के कल्चर पनपते हैं या फिर हैं जिनको प्राउडली हम लोग प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं, प्रोवाइड्स द कल्चर विद द पर्सपेक्टिव एंड एस्पेक्ट विच कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एज अ होल। तो जब हमें अलग अलग तरह के कल्चर मिलते हैं तो ये हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत ज़रूरी हो जाता है। जिस हर कल्चर में कुछ ना कुछ अच्छी बातें होती हैं तो हमें वो सीखने को मिलती है। तो ये अलग अलग कल्चर हमें मिलता है और जिससे हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होता है। फर्स्ट पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट ये है कि जब इतने अलग अलग तरह के रंग देखने को मिलते हैं, इतने अलग अलग तरह की विभिन्नताएं देखने को मिलती है, तो इससे कंट्री में यूनिकनेस आता है, अलग एक दिखता है कंट्री। पूरे मैप पे, वर्ल्ड मैप पे एक अलग कंट्री दिखता है और अलग अलग रिलीजन और अलग अलग बिलीफ होने के साथ भी एक साथ खड़े रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी दिखती है। तो इससे हमें यूनिकनेस मिलता है, एक पहचान मिलती है वर्ल्ड वाइड। थर्ड जो है, जो भी ट्रेडिशन और रिलीजन हम फॉलो करते हैं, जो भी धर्म हम फॉलो करते हैं, अलग अलग धर्म, तो हर धर्म में अलग अलग बातें होती हैं जो सिखाई गई होती हैं। जैसे कि इस्लाम में है तो वहाँ पे आपको कुरान में कुछ अलग बातें, अच्छी बातें सिखाई गई हैं। हिंदू में बताएं तो गीता है, महाभारत है, रामायण है, जिसमें हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती है। तो अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो अलग अलग रिलीजन के जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो सीखने को मिलती है हमारे जनरेशन को और हमारी कंट्री को। तो ये एक बेनिफिट है। फिर है सोशल डेवलपमेंट होता है, क्योंकि हम अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं, अलग अलग जगहों से बिलोंग करते हैं, तो सोशली जब हम एक गैदर होते हैं, जब हम एक साथ आते हैं, टुगेदरली आते हैं, तो हम एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं वो सारी चीज़ें। तो इससे सोशली अगर बोलें तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, विकास होता है। ये एक हुआ। इंडिविजुअली भी अगर एक आदमी अगर चाहे तो हर धर्म का, हर चीज़ का, हर विभिन्नताओं में से कुछ कुछ चीज़ें ले सकता है। जो एक इंडिविजुअल अगर इंसान है तो वो बहुत स्ट्रांगली सामने आ सकता है। तो ये कम्युनिटी को, हमारे कंट्री को जो है रिच बनाती है, कल्चर वाइज, प्रैक्टिस वाइज। ये है। वैल्यूज़ भी मिलते हैं हमें, क्योंकि सब लोग अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं, अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, तो उनके वैल्यूज़, उनके रीति रिवाज अलग होते हैं, वो सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो ये सारे के सारे रीज़न हैं, ये सारे रीज़न की वजह से डाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंट है फॉर अ कंट्री। एक कंट्री के लिए, एक देश के लिए डाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंट है। ये तो पॉजिटिव साइड हुआ। इसका नेगेटिव साइड ये है कि ये डाइवर्सिटी कभी कभी उस कंट्री के लिए ख़तरा भी बन जाती है।
ये कैसे, आइए इसको देखते हैं। क्योंकि जब हमारे कंट्री में ये सारी चीज़ें खतरा बन जाती हैं, डाइवर्सिटी ही खतरा बन जाती है, ये क्यों होता है? हर कोई अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करता है, अलग अलग धर्म से बिलोंग करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि उस धर्म से अच्छी बातें ही सीखे। उस धर्म से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उसका मिसयूज़ करना या गलत बातें सीखते हैं जो कि सोसाइटी में फैलाते हैं। तो ये चीज़ें जो है हमारी सोसाइटी में आती है विभिन्नताओं के कारण, जो कि गलत है। ओके, तो ये एक थ्रेट है कंट्री के लिए, कल्चर्स और रिलीजियस जो अलग अलग होते हैं उसकी वजह से। सेकेंड है लैंग्वेज डिफरेंसेस, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज होते हैं, भाषा सबकी अलग अलग होती है, तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता है, एक दूसरे से इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होता है, हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। ये एक थ्रेट हो जाता है जिससे हम आपकी बात और आप हमारी बात नहीं समझ पा रहे हैं लैंग्वेज डिफरेंसेस की वजह से, तो ये भी एक थ्रेट बन जाता है कंट्री के लिए। फिर उसके बाद से कि क्योंकि कास्ट अलग है, कास्ट वाइज भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में, तो यहाँ पे जो ऊंच नीच देखा जाता है कास्ट वाइज कि ये कास्ट ऊपर है, ये कास्ट नीचे है, तो इसकी वजह से जो है डिस्प्यूट होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, दंगे होते हैं, जो कि डेफिनेटली कंट्री के लिए खतरा है और कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। चलिए, कुछ लोग धर्म के नाम पे, कुछ लोग बोलते हैं रिलीजन के नाम पे भी लड़ाई करते हैं, करवाते हैं, तो ये भी खतरा है कंट्री के लिए। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं कि कैसे जो डाइवर्सिटी हमारे लिए अच्छा भी है, इम्पॉर्टेंट भी है और ख़तरा भी है कंट्री के लिए, ये हम लोगों ने आज डिस्कस किया। आई होप फ्रेंड्स की डाइवर्सिटी अब कंप्लीट हो गया हो, आप लोग नोट्स इसके कंप्लीट रेडी कर लें। डाइवर्सिटी क्या है, उसके रीज़न क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है, कितने टाइप के डाइवर्सिटी इंडिया में हैं, या ये खतरा है तो कैसे है खतरा, ये थ्रेट्स कैसे है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। 3 वीडियोस लगे। आई होप कि आप इस पे कंप्लीट अपना नोट्स रेडी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, और मैं अब ट्राई कर रही हूँ कि एक मैं वीडियो लाऊँ जिसमें आप ही के क्वेश्चन का मैं आंसर दूँ, जिससे आपके क्वेश्चन एक वीडियो के थ्रू मिल जाए। टिल देन फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।